ओके दोस्तों बात करेंगे इंटरलिंक माइनिंग ऐप के बारे में। इंटरलिंक में केवाईसी को लेकर काफी लोगों को इश्यूज देखने को मिल रहा है। तो अगर आप केवाईसी में फंसे हुए हैं, आपकी केवाईसी स्टक हो चुकी है पिछले कई महीनों से, कई हफ्तों से, स्टेप 2 पे आप फंसे हुए हो, स्टेप 1 पे फंसे हुए, या फिर आपका स्टेप 3 कंप्लीट हो चुका है और आपका जो वेरीफाइड आईटीएलजी है वो 0 शो हो रहा है, तो क्या रीजन है, ये प्रॉब्लम एक्चुअल है क्या, सॉल्व कैसे होगी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इंटरलिंक की लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे, मेननेट के बारे में बात करेंगे और जो चीजें चल रही होगी सारी चीजों को वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो प्रेजेंट टाइम आईटीएलजी है आप देख रहे हैं 3 लाख है। आपको पता है मेरे पास और भी ज्यादा आईटीएलजी है, दूसरी आईडी में और भी ज्यादा है, लेकिन मेरे बर्न होते गए। प्रेजेंट टाइम आप देख सकते हैं बर्निंग वाले सेक्शन में 55,000 पड़े हुए हैं। उसके अलावा अगर हम यहां पर वेरीफाइड आईटीएलजी पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपका स्टैटिक्स दिखाता है कि आप कितना अचीवमेंट किए हैं इस एप्लीकेशन में। मैं माइनिंग नहीं कर पा रहा हूं, मैं यहाँ ग्रुप माइनिंग नहीं कर पा रहा हूं, रेफरल नहीं कर पा रहा हूं, एक्टिव यूजर भी यहां पर तो कहीं ना कहीं इनएक्टिव हो रहे हैं। अब यहां पर वेरीफाइड आईटीएलजी पे क्लिक करता हूं तो यहां पर वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है यहां पर देखेंगे मेरा स्टेप 2 में स्टक हुआ है पिछले 2-2.5 महीनों से। अब ये एक्चुअल एरर क्या है, अगर आप मेरी आईडी देखोगे तो मेरे पास 3 आईडी है और किसी में 15 लाख, किसी में 20 लाख, किसी में 25 लाख टोकन समथिंग है। इसमें सबसे कम है क्योंकि सबसे इनएक्टिव, इसके अलावा एक आध दो और इनएक्टिव है जिसमें लाख टोकन पड़े हुए हैं। तो जब मेरी आईडी इतनी सारी है, अलग अलग फोन में चल रही है, मेरी खुद की मैंने केवाईसी इसमें करनी चाहिए थी, तो स्टार्टिंग में 4-5 बार एरर हो गया, फेल हो गया, सिस्टम उनका हैंग हो गया। लेकिन उसके बाद स्टेप 2 पे आके फंस गया है पिछले 1.5-2 महीने से। अब ये आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है? अब यहां पर इन्होंने एक मैट्रिक्स समथिंग यहां पर कुछ दिया है, आप डेली आकर इस पे क्लिक करो और ये फिर उसको क्या करेंगे, रिव्यू करते रहेंगे, रिव्यू करते रहेंगे। कब करेंगे कोई आइडिया नहीं, इसमें डिले लगेगा, ये डेफिनेटली है। अब ये एरर हो क्यों रहा है, इंटरलिंक ऐसा चाह क्यों रहा है, ऐसा कर क्यों रहा है? अब ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि देखो इनके पास कोई बड़ी टीम है नहीं, ये स्टार्टिंग फेज में है। अभी इन्होंने कुछ फंडिंग वगैरह राइज नहीं की है। जो कुछ बोला है कि हाँ हम फंड राइज कर चुके हैं, आई थिंक वो सही नहीं हो सकता कि उन्होंने फंड राइज किया हुआ है कोई, क्योंकि कोई वेरीफाइड फंड राइजिंग का कोई अपडेट नहीं आया था। इनके पास पैसा है तो पैसे की कमी है, जिसकी वजह से इनके पास टीम की कमी है, और टीम की कमी होने की वजह से बहुत सारे एरर आ रहे हैं। अलग अलग कंट्री में क्या इनके ऐप को यूज किए जा रहे हैं, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर है, अलग अलग सारी चीजें हैं, तो उसके थ्रू डील होती है। तो कहीं ना कहीं एरर को ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हर जगह एरर आ रहा है। अब इंडियन यूजर सोचो, मैं एक वीडियो क्रिएटर हूं और मेरे पास कई आईडी है, मेरे किसी आईडी में वेरीफाइड मतलब वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आम बंदे का क्या होगा? हो सकता है जो ज्यादा एक्टिव हो उनमें से कुछ लोगों का हुआ है, ऐसा नहीं है, हुआ है, लेकिन मेरा नहीं हुआ है, आपका नहीं हुआ है, तो आखिर किसका हुआ है? तो कहीं ना कहीं इंटरलिंक की गलती है। इंटरलिंक को इस पे स्टेप लेना चाहिए, और अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो इंटरलिंक भी कुछ नहीं करने वाला। तो इसको लेकर मैंने एक ट्वीट किया है, ये वाला ट्वीट है जिसमें मैंने ये साफ साफ स्पष्ट किया है कि इंटरलिंक जो है ना, केवाईसी स्टक हो चुकी है और कोई भी स्टेप आगे नहीं देखने को मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने इस ट्वीट को रिट्वीट करना है, क्योंकि इसमें मैंने अपना रेफरल कोड दिया है और मैंने ये भी लिखा हुआ है कि मेरे जितने भी रेफरल हैं उनके केवाईसी को कंप्लीट कराया जाए। तो आप अगर ट्वीट करेंगे, आप अगर इसमें प्यार दिखाएंगे तो बात बनेगी। हम हर वीडियो में आवाज उठाने की कोशिश करेंगे और सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोलेंगे, भाई इंटरलिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने आवाज उठाना है, आपने जाकर रिट्वीट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो मेरी मेहनत बेकार है। मैंने अपना स्टेप कर लिया और मैं और भी निगेटिव वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि केवाईसी लेकर मैं केवल नहीं फंसा हूं, केवाईसी लेकर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी यूजर, सब स्टक हो चुके हैं, उनकी केवाईसी स्टक है। तो इस पे तो बोलना जरूरी बनता है ना भाई कि उनकी गलती है। निगेटिव में मतलब कि वो उनकी टीम नहीं कर पा रही है केवाईसी, उनकी टीम इतनी डिले कर रही है। क्या रखा है केवाईसी पे? क्या लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं किया, डन नहीं किया सब कुछ, लेकिन डिले उनकी साइड से है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें बोलें, उन्हें हम सुनाएं। तो यहां पर हम लोग उसको कहीं ना कहीं उंगली करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहां पर हमें और चीज देखना है कि बहुत सारे लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, बट अगर वो वेरीफाइड सेक्शन में जाते हैं, माइग्रेशन सेक्शन में जाते हैं, तो वहां पर जो उनका आईटीएलजी टोकन है वो 0 शो हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो यहां पर मेन इंपॉर्टेंट चीज समझना, इंटरलिंक ने बहुत सारी बाउंडेशन लगा दी है। एक तो उन्होंने माइन करवाया, माइनिंग कराने के बाद उन्होंने वेरीफाइड आईटीएलजी
का सिस्टम ला दिया। अब इस तरह कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, सब नहीं करते हैं। अब ऐसा मत समझ लेना कि इंटरलिंक ने किया तो सब कर रहे हैं, नो नो नो, सब नहीं करते। कुछ लोगों का एम स्पष्ट होता है, कुछ लोगों के पास अच्छी पार्टनरशिप होता है, अच्छा पैसा होता है, अच्छी मार्केटिंग टीम होती है, तो वो सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों में मैटर करता है। तो इनकी साइड से जो है ना, इन्होंने बाउंडेशन बहुत घुमा फिरा के लगा दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि लोगों को पहले रुकाया जाए, उसके बाद लोगों को वेरीफाइड आईटीएलजी के थ्रू और टाइम लिया जाए। तो यही सिस्टम ये अपना रहे हैं। तो अगर आप यहां पर कंटिन्यूटी में हैं और अगर आपका HCS रेट वगैरह अच्छा है तो मे बी आपको मिलेगा। बहरहाल लगे रहिएगा, क्योंकि अगर इन्हें मार्केट में रहना है, मार्केट में सर्वाइव करना है, लिस्टिंग करना है, तो ये हमें और आपको इग्नोर नहीं कर सकते। ये चीज़ हमें और आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये चीज़ है। उसके अलावा जो इंटरलिंक का ITLG टोकन है वो ब्लैक मार्केट में आ चुका है। लोग P2P करना स्टार्ट कर दिए हैं। मेन रीजन इज क्योंकि जो वेरीफाइड ITLG है लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इसका एक रीजन ये भी है। तो माइग्रेशन लोगों का नहीं हो पा रहा है, लोगों के हाथ में टोकन नहीं, और ब्लैक मार्केट में इंटरलिंक ने टोकन को उतार दिया है और P2P के माध्यम से हाईली प्राइस पर बेचा जा रहा है। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले कि आपको फोमो में आकर ये मत समझ लेना कि इंटरलिंक का प्राइस बहुत हाई है। अगर आपने माइनिंग किया है तो आप मत परचेज वगैरह कीजिएगा। मेरा हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहीं तक सीमित रहिएगा। तो जो ब्लैक मार्केट में लोग घुमा फिरा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आपको उससे मैटर नहीं करना है। तो ये चीज चलने दो। उसके अलावा इनका मेननेट जो है प्राइवेट, वो भी आई थिंक लाइव हो चुका है। देखो, प्राइवेट मेननेट का हमें और आपका कोई मतलब है नहीं। हमें और आपका मतलब निकलेगा मेननेट से। जो इनका पब्लिक मेननेट आएगा, तो वो कब आएगा, वो बहुत बड़ा पॉइंट है। वो आई थिंक आने वाला 2027 के मिड के पहले ये लाइव कर देंगे। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। और एक चीज कि ये लिस्टिंग के बारे में अभी कोई स्पष्ट डेट या मंथ या ईयर अनाउंस नहीं किए हैं, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इन चीज़ों को हम समय टू समय हर वीडियो में उठाएंगे, हर वीडियो में सॉल्यूशन लेकर आएंगे। और हमने इंटरलिंक की टीम को भी मेल किया है केवाईसी के इश्यूज को लेकर। मैंने पर्सनली अपने केवाईसी को लेकर नहीं बोला है, मैंने ये बोला है कि जो केवाईसी इशू आ रहे हैं, लोगों की पेंडिंग है, वो सॉल्व होनी चाहिए, तब वहां पर मेरा वीडियो बनाना, मेरी आवाज़ उठाना वहां पर सही होगा। तो आपने जाना है, पहले रिट्रीट करना है। उसके अलावा टीम से तो बात करने की कोशिश की जा रही है, तो जो रिस्पॉन्स मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। केवाईसी वाले थोड़ा सा साथ दें, मेहनत करें और थोड़ा सा पेशेंस रखें। हम आपकी केवाईसी जरूर कंप्लीट करवाएंगे। और ब्लैक मार्केट में ना बेचे ना सेल करें, जो मिले उसको होल्ड रखो। लिस्टिंग के टाइम आपके काम आने वाला है। और उसके अलावा लिस्टिंग कब होगी अभी कोई पार्टिकुलर डेट नहीं है, बट हाँ, पॉजिटिव रहना। मार्केट में प्रोजेक्ट है तो रियली में वो मार्केट से कहीं नहीं जाने वाला, वो आपको देकर ही जाएगा अगर आप एक्टिव हो तो। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे इंस्टाग्राम पर एक गिवअवे चल रहा है। जिन्होंने हमें फॉलो किया है उस लिस्ट में से 10 लोगों को ये हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट दिया जाएगा 10K की कम्युनिटी कंप्लीट होने पर। और इस हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट की जो कीमत है 15,000 एक वॉलेट की है। तो मेक श्योर आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।